और मंत्र करते करते हमको कब सांप ने काट दिया। कैमरा एक बिच्छू मंत्र का जो किस्सा हम लोगों के साथ शेयर किया था। भूत प्रेत डाकनी साधनी जो भी लगा हो, या फिर ग्रहण, जब ग्रहण पड़ता है आप देवी माँ की मूर्ति से बात करते बचपन से, बचपन आंतरिक अंदर मन से अपनी आंखों से देख के उसका पूरा भविष्य बता देते थे। कुछ विशेष ही देवी माँ से लगाव था। वो भी जाते थे और हम लोग 3:30 बजे रात से निकल जाते थे। नमस्कार, स्वागत करते हैं आर्टिस्ट की कोई स्पेशल एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं एक स्पिरिचुअल हीलर और एस्ट्रोलॉजर मिसिस माया त्रिवेदी जी। और आज हम बात करेंगे उनके स्पिरिचुअल अनुभव के बारे में और कुछ सुपर नेचुरल किस्से और घटनाओं के बारे में, जिनके बारे में जब हम जानेंगे तभी मानेंगे। नमस्ते माया जी, थैंक यू सो मच आपका आने के लिए। तो आपके इस बहुत प्यारे से नाम के पीछे भी एक स्टोरी है, मैंने ऐसा सुना है, तो वो थोड़ा सा किस्सा आप शेयर कीजिए। से ही हमारे यहाँ गांव में एक नागा साधुओं की एक टोली आई जी। तो वो बोले कि गुरुजी हम आपके यहाँ रुकेंगे भी और हम खाना भी आप ही के यहाँ खाएंगे। अब उस समय तो नौकर चाकर ज़्यादा होते नहीं थे, घर में ही गृहिणी खाना बनाती थी। तो वो हमारी माँ और हमारी बुआ खाना बनाती थी। तो पिताजी बोले ठीक है, सबका खाना हम बनवाते हैं। तो उन सब साधुओं को उनने, हमारे मंदिर था तो मंदिर में सबको, बहुत बड़ा मंदिर था तो उस मंदिर में सबको रुकवा दिए। तो पहले 7 साधु आए। अब 7 साधु का खाना बनना था। तो हमारी माँ तो अब 9 महीने प्रेग्नेंट, तबीयत भी उतनी ठीक नहीं थी। तो माँ को बोले कि खाना बनाओ सबका। तो बोले ठीक है। तो उनने बुआ को भी बोला कि बुआ तुम मेरे मतलब खाना साथ में बनवा लो, इतने लोगों का खाना है। तो बुआ बोली हम नहीं, क्योंकि शाम का टाइम था। तो अब शाम के टाइम में पहले तो जल्दी खाना बन जाता था, जल्दी लोग खा लेते थे। तो हमारी माँ ने अकेले ही खाना बनाया। इतने में 4 साधु और आ गए। अच्छा। तो ऐसे 11 हो गए। अब 11 साधुओं का खाना मेरी माँ अकेले ने बना लिया। और वो कहती है कि उस दिन का ऐसा अनुभव कि जैसे हम खाना बनाते ना, तो मन में तो ये था कि हम कैसे कर पाएंगे ये काम, लेकिन उतने लोगों का खाना हमारी माँ ने कैसे बना लिया। वो कहती हमें पता ही नहीं चला। खीर पूड़ी सब्जी, पहले तो ये सब सादा खाना और सात्विक खाना बनता था ना, तो सबका खीर पूड़ी सब्जी ये सारा चीज़ बना। और उन साधुओं को बुलाया। और मैं पूरे 9 महीने पेट में, कभी भी बच्चा हो सकता है, ऐसी स्थिति थी माँ की। तो हमारे माँ और पिताजी ने, दोनों ने, सबने मिलके, भाई बहन भी थे बड़े, तो पहले बच्चे लोग भी साथ में काम कर लेते थे। उस सारे साधुओं को, 11 साधु हो गए, नागा साधु। अब हमारी माँ ने खाना बना के रखा। हमारे पिताजी ने सारे लोगों को परोस के खिलाया। तो जैसे खाना सबका परोसे तो सब साधु बोले कि हमारी माँ को बुलाए, कि सहोदरा को बुलाओ। हमारी माँ का नाम सहोदरा था, पिताजी का नाम रामकृष्ण दुबे शास्त्री। ये हम लोग दमोह ज़िले के रहने वाले हैं, बासा कला नाम है। और तो हमारे पिताजी मतलब को बोले कि एक थाली लेके आए वो, और उसमें सब ने एक एक टुकड़ा, पहले क्या पहला कौर तोड़ते थे ना, तो सब ने एक एक कौर में, पूरे 11 साधुओं ने उनको एक थाली में खाना दिया। और फिर उसके बाद सब ने भोजन किया। और भोजन कर रहे थे, उसी समय बोले वो कि ये खाना पहले तुम खाओ। हमारी माँ को बोले, हाँ, बोले कि ये खाना हम पहले योग माया को खिलाएंगे, क्योंकि आपके घर में योग माया आने वाली है। अच्छा। इसलिए इसलिए हमारा नाम योग माया पड़ा। फिर वो खाना हमारी माँ ने बोले पहले तुम खाओ, तो वहीं बीच में बिठाल के उनको खाना खिलाया। और एक गिलास में सब लोगों ने वो पानी दिया, और वो पानी पिया, और वो अंदर चली गई। और फिर हमारे पिताजी ने परोस के पूरा खाना वाना खिलाया। इतने में हमारी माँ का पेट
दुखने लगा और उसके बाद उनने 1 लोटा पानी और दिया कि इस पानी को पियो और तुम्हारे घर योग माया आ रही है। तो ऐसे हमारे नाम पड़ा और हम वो पानी पीने के बाद हमारा जन्म हो गया, है ना। तो ऐसे हमारा नाम योग माया पड़ा। तो माया ही माया। फिर धीरे धीरे हम बड़े हुए, फिर चीज़ें, अब खुद को तो इंसान को पता नहीं रहता है ना कि हम में क्या ताकत है। जैसे हनुमान जी को नहीं पता था कि हमारे पास कितनी ताकत है, ऐसी हर इंसान के पास भगवान कोई ना कोई एक शक्ति ऐसी देता है कि वो हमको पता नहीं चलता, लेकिन हम पूजा पाठ और ये करके भगवान खुद हमको, जैसे हमारे अंदर में गॉड गिफ्टेड चीज़ें थी। कुछ विशेष गुण जो है भगवान हमें भगवान हमको दिया था। तो वो चीज़ें हमारे पिताजी के संग हमने बहुत कुछ सीखा भी, और बहुत कुछ चीज़ें हमारे ही पिताजी ने हमसे पूछ के। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि आपका जो पैतृक जो पिताजी का या जो दादाजी का जो काम था वो एक मंदिर से जुड़ा हुआ था, वो लोग शास्त्री थे। तो थोड़ा सा भागवत भी करते थे। तो थोड़ा सा आप बताइए उस विषय में। तो देखो, जो मेरे पिताजी थे वो बनारस से पढ़ाई किए थे और पूरा भागवत और ज्योतिष का पूरा ज्ञान था। तो पूरे मतलब उस क्षेत्र में हमारे पिताजी का बड़ा नाम था, और पिताजी के साथ साथ हमारे दादाजी का भी नाम था। तो ये हमारा पैतृक काम था ज्योतिष का। तो ये तो क्या है कि जब घर में ये सब काम है तो बच्चे लोग भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। और जो हमारे दादाजी थे, वो दादाजी का ऐसा ज्योतिष था कि शायद कहीं नहीं होगा। अच्छा जी। क्योंकि वो आँख से अंधे थे और बहुत दूर दूर से लोग आते थे, क्योंकि वो नहीं जाते थे कहीं। और वो अपने हाथ की, जैसे ऐसा उनने हाथ ऐसा घुमाया अपने हाथ से, तो हमारे जो हाथ की पर्वत हैं, रेखाएं हैं, उनके हाथ में इतना वो था कि वो आंतरिक अंदर मन से अपनी आँखों से देख के उसका पूरा भविष्य बता देते थे। अच्छा, हमारी हस्तरेखा। हमारी माँ को, मतलब हमारी जो माँ पिताजी की शादी हुई ना, उसमें भी उनने हाथ देख के, क्योंकि हमारे यहाँ पहले कुछ बीमारियाँ हो जाती थी तो बच्चे, मतलब जैसे अगर किसी के 4 बच्चे 5 बच्चे, तो एक ही जो बीमारी हो गई तो उसी में ख़त्म हो जाते थे। तो ऐसे हमारे, उनको ऐसी लड़की चाहिए थी कि जिससे कि इस लड़की के बच्चे बोले अच्छे होंगे, जबकि हमारी माँ 2 महीने बड़ी थी हमारे पिताजी से। अच्छा। फिर भी उनने उससे शादी की है कि इसके बच्चे होंगे, स्वस्थ रहेंगे। और हम खुद 8 भाई बहन में मेरा 8वां नंबर है। अच्छा। हाँ। और एक तो नाम योग माया, हाँ, ऊपर से 8वां नंबर, और अष्टमी तिथि। हाँ, और वो भी गुप्त नवरात्रि की, बहुत ही, और दिन गुरुवार। ऐसा हमारा जन्म हुआ। मतलब संपूर्ण माँ की कृपा। हाँ, संपूर्ण माँ की। और 8 नंबर हमारा वैसे भी आता है, 21 8 58। अच्छा, तो माया जी, जैसे आपने बताया आप पर देवी माँ की असीम कृपा रही है, तो अपनी कुल देवी के प्रति जो आपने बहुत ही कम उम्र में उपासना शुरू की, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए कि कैसे वो उपासना करने के लिए आपके जो मन से जो इच्छा जाहिर हुई, या आपको कुछ भी एक्सपीरियंस हुआ, तो थोड़ा सा वो आप ज़रूर बताइए। देखो, हमारी जो कुल देवी है मैहर वाली शारदा माँ है, तो घर में उनकी पूजा तो होती ही थी, लेकिन हमको कुछ विशेष ही देवी माँ से लगाव था। तो जैसे मैं 9 साल की उम्र से ही नवरात्रि उपास करने लग गई थी, 8 साल की उम्र से। और 8 साल की ही उम्र में हम 4 बजे 3 बजे उठ के ही पूजा करने लग गए थे। फिर हमारे पिताजी नर्मदा जी में खड़े होके एक एक पुष्चरण मंत्र करते थे। तो हमको भी ये प्रेरणा अंदर से मिली कि आज हमारे पिताजी ये अभी कर रहे हैं, तो लेकिन हम 9 साल के हैं तो हमारी इतनी इच्छा, हमको कुछ, बच्चे को क्या चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ ईश्वर की भक्ति और उनसे लगाओ। तो उनके साथ जाके हम भी खड़े होके नर्मदा जी में इतने पानी में, नदी के अंदर इतने पानी में डूब के
वो भी जाते थे और हम भी, और हम लोग 3:30 बजे रात से निकल जाते थे। अच्छा। और फिर माला लेके एक एक पुष्चरण मंत्र, और जब तक सूर्य का उदय नहीं हो जाता था, और जब वो पहली किरण निकलती थी, और जब उसके बाद हम पहले स्नान किए 4 बजे, 3:30 बजे से जाना, आधा घंटा जाना लग जाता था वहाँ पर, और बहुत चुपके से जाते थे कि माँ को भी पता न चले, क्योंकि वो नहीं करने देने चाह रही थी कि ये कुछ करे, लेकिन हम शौक़ से करते थे। तो पूजा पाठ का हमारे पिताजी को भी बहुत शौक़ था, क्योंकि सब भाई बहनों में हमको ज़्यादा पूजा पाठ से लगाव था। और आपके पिताजी सहयोग करते थे? और पिताजी हमारा पूरा सहयोग छुप छुपा के, अच्छा। हाँ, कि चलो माँ नहीं देख रही है। माँ को ये लगता था कि लड़की जाते तो सब करेगी, तो अब ये थोड़ी भागवत करने लगेगी। वो भागवत करते थे, हमें भागवत का भी शौक़ था। तो उनके पास हम उनके साथ जाके, और सोचो कि जो व्यक्ति पानी में 4 बजे से खड़ा है, और कब 6:30-7 बज जाता था, तब हम लोग जाते थे, जब पूरा पूर्ण सूर्य उदय हो जाता था। अब ये हमारा क्रम उनके साथ चलता रहता था, घर में किसी को नहीं पता कि हम जाते थे। अच्छा। 9 वर्ष की आयु में? 9 वर्ष की आयु से। फिर ये काम हमने, क्योंकि ये हमेशा तो मिलता नहीं था। जब वो जाते थे, कभी कार्तिक महीना, कभी सावन महीना, कभी वैशाख महीना, इन महीनों में उपासना की जाती थी। अच्छा। तो उसी में हम भी चले जाते थे, तो उसमें करते थे। फिर ये हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक पढ़ाई की, तब भी मैंने किया है। अच्छा। उसके बाद नहीं कर पाए। फिर एक बार की वो घटना भी है मेरी, कि हमारे गांव में नदी है तो बहुत दूर है, और एक नाला है, वो भी छोटी नदी टाइप। तो अब मेरी बहुत इच्छा हो कि मेरे को जाप करना है पानी में खड़े होके, और पिताजी की भागवत चल रही थी एक जगह। हमने एक छोटी गुंडी में नर्मदा जल डाला। ये हमारी बचपन बुद्धि कि हम इस जल को उस जल में डालेंगे, नदी के जल में या इसमें, तो वो भी नर्मदा जल हो जाएगा। और हम उसी में, तो हम घर से अपना जल ले गए, माला ले गए, और वो हमने पानी वहाँ डाला और गुड्डी अपना रख दिए। और फिर हमने अपनी माला निकाल के, फिर हम अपना एक पुष्चरण मंत्र कर रहे। और मंत्र करते करते हमको कब सांप ने काट दिया, अच्छा। वो हमें नहीं मालूम, क्योंकि पानी के अंदर ही? पानी के ही अंदर। अब वो हमको उसमें से खून निकल रहा है। अच्छा। पैर में, लेकिन हमको नहीं पता है। आपको कोई हमको नहीं एहसास नहीं कोई एहसास नहीं, क्योंकि हम तो अपना मंत्र कर रहे। तो उस मंत्र में जब दूसरे लोग आके बोल रहे हैं कि, अब बुंदेलखंड में वहाँ के हैं, तो बुंदेलखंड नहीं बोलते, अरे बिन्ना तुमको इतनी का काट दिया है, खून बह रहा है, चलो, तो ऐसे उठा दिए हमको। तब हमारी पूजा, मतलब मंत्र करने की तपस्या भंग हुई, और हमको बिल्कुल दर्द नहीं, कुछ नहीं। और ऐसे ही हमको लेके गए उठा के, और माला हाथ में ही मेरे, गुंडी वहीं पड़ी है, लोग उठा के ले गए, पैर इतना सूज गया है, और ले गए, बोले इनको तो माया को सांप ने काट दिया है। पिताजी वहाँ बैठे भागवत में, और भागवत से उठते नहीं हैं। अब हमको घर में ही लिटाया, जो भी कर रहे हैं, और हम हंस रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। फिर डॉक्टर दिखाए, हमको जहर भी नहीं चढ़ा। अच्छा। और कुछ खिलाए, देसी दवाई वगैरह क्या क्या। कोई बोल रहा है नीम की लकड़ी का, नीम का पानी पिला दो, कोई नमक खिला रहा है तो नमक ही नहीं लग रहा है, नीम कड़वी ही नहीं लग रही है। तो उस वक्त आपकी आयु क्या रही होगी? मेरी रही होगी 13-14 साल। अच्छा। 13-14 साल। लेकिन उस समय जो सांप ने काटा, उससे एक ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ कि कुछ चीज़ें हम में अपने आप ही में लोगों का भविष्य बताने लग गई। अच्छा। तो ये फिर हमें ज्योतिष की तरफ हमको अपने आप मन खींच रहा है। मतलब कुछ आपको एहसास कुछ हाँ, समझ में आने लगा? क्योंकि पिताजी से लोग पूछने आते थे। आपके पिताजी ज्योतिषी थे? हाँ ना, अब वो एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उनसे कुंडली भी पूछ रहे, भविष्य भी पूछ रहे, ये भी पूछ रहे।
तो वो बोले हम आते हैं थोड़ी देर में। जब तक हम उनको पूछ के उनके क्वेश्चन का आंसर हम ही बता देते थे। अच्छा। तो फिर वो आके कि इनको तो सब आता है, तब पिताजी ने फिर हमको ये चीज़ें हमको थोड़ी थोड़ी वो देने लगे। तब से मेरे को इसमें इंटरेस्ट आया। हाँ, तो माया जी, जो आपने ऑफ कैमरा एक बिच्छू मंत्र का जो किस्सा हम लोगों के साथ शेयर किया था, तो वो भी थोड़ा सा आप बताइए। एक्चुअल में क्या था कि मेरे पिताजी बिच्छू झाड़ते थे। बिच्छू का जहर निकाल? जहर, हाँ। अच्छा। नहीं, वो ऐसे झाड़ा दिया जाता है। और उसमें कुछ कुछ वो लगाते थे, तो वो उनको आता था और घर में कोई नहीं सीखा था। उसको सीखने का हमको बड़ा शौक़ था। तो एक बार क्या हुआ कि हमारी माँ प्रेग्नेंट थी, तो उनने वो बिच्छू मंत्र, उनको बिच्छू काट दिया था, तो हमारे पिताजी ने उनको झाड़ दिया था। तो जो अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ को झाड़ा दे देता है ना, तो फिर वो मंत्र चला जाता है, तो उनकी सिद्धि खत्म हो जाती है। अच्छा। तो फिर मेरे को शौक़ था, तो मैंने पिताजी को बोला कि मुझे भी सीखना है। लोग आते हैं, पूछते तो हैं कि आप बोल देते कि नहीं हमारा चला गया, अब हम नहीं देते हैं झाड़ा, तो मैं सीख लेती हूँ। तो अब दिवाली आई, दिवाली में हम लोग मंत्र वगैरह सिद्ध करते थे। जैसे कोई भी मंत्र सिद्ध करना है तो दिवाली के दिन या फिर ग्रहण, जब ग्रहण पड़ता है तब ये चीज़ें सिद्ध की जाती है। तो हमको शौक़ था, तो हमने भी उसको सिद्ध किया। अच्छा। अब बचपना ही तो था, 15 साल के थे, 14-15 साल की उम्र में। तो बच्चों को ये लगता कि यार हमने ये चीज़ को सीखा है, तो इसको आजमा के तो देखो कि ये सक्सेस होता है कि नहीं होता है। तो माँ की इच्छा होगी तो माँ हमें आशीर्वाद देगी। हमने अपने मन में ऐसा सोचा, तो हमने वो मंत्र सोचा, सीखा, सिद्ध भी कर लिया। अब उसको मेरे को देखना था कि कैसे काम करता है कोई चीज़ को। मेरा ये नेचर है कि मैं कोई काम करती है तो मैं उसको देखती भी हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो ऐसी सिद्धियों में भी होता है। तो जब हमारे पिताजी बाहर बैठे थे, तो एक पहचान के थे, वो खेत, बरसात के दिन में बिच्छू बहुत काट देते हैं लोगों को जो खेतों में काम करते हैं। तो उनको काटा हुआ था, तो वो लेके बैलगाड़ी से जा रहे थे हॉस्पिटल दिखाने के लिए कि अब बिच्छू इसको काटा है। तो उनने पिताजी से पूछा कि, बोले पिताजी पूछे कहाँ जा रहे हैं? बोले इसको बिच्छू काटा है, तो इसको वहाँ डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं। अब आप तो झाड़ते नहीं हो? बोले नहीं। तो हमने इतने में उसको बोला नहीं हम झाड़ते हैं, बोले बचपना में। तो पिताजी हमको मना कर रहे कि नहीं। हमने कहा नहीं तुम ले आओ, और वो सही में ले आए। पिताजी हमारे मना करते जा रहे हैं कि अभी काम नहीं करेगा। हमने कहा नहीं करेगा वो काम, हमको माता रानी पे पूरा विश्वास है। और हमने उसको बुलाया और वो लेके भी आ गया। बोले कि नहीं, बोले बिन्ना झाड़ देंगी, मतलब वहाँ बेटी को बिन्ना भी बोलते हैं। अच्छा। है ना। तो बोले बिटिया झाड़ देगी। तो उनने ऐसा लिटाया वहाँ। अब हमको कुछ पता नहीं है कि कैसे करना है, बस मंत्र सीख लिए हैं, लेकिन कुछ पता नहीं। तो वो जो चटनी वगैरह पीसते ना, उसका सिलबट्टा वहीं आंगन में रखा था, और उसी पे एक नमक की ढेली रखी थी। तो हमने वो ये नहीं पता कि नमक लगाना है, मगर अब कुछ दवाई तो लगाना है ना। अंदर से ही माँ प्रेरित कर रही है कि क्या करना है। तो मैंने उसमें पानी डाला और उस नमक को घिस दिया हाथ से। वो बन गई दवाई, औषधि बन गई ना। और मैंने उसको जहाँ काटा हुआ था उसको बोली एक सुई लाओ। तो एक सुई से उसको उसने खोदा, और हमने वो ली दवाई, और वो उस पर हमने ऐसा वो नमक लगा के, और उस पर हमने मंत्र बोल दिया। मंत्र बोलते जा रहे उसको धीरे धीरे वो आदमी जो खूब इतना तड़प के रो के बेहोश हो गया था, वो धीरे धीरे फिर शरीर का जब एक जगह काटता है तो पूरे शरीर में चढ़ जाता है। यहाँ से लेके वहाँ तक मैंने पूरा उसको ऐसे हाथ फेर के, मंत्र फेर के मैंने उसको ठीक कर दिया, और वो उठ के बैठ गया। और उन सब लोगों को विश्वास हो गया। और सबसे बड़ा विश्वास तो हमारे पिताजी को हो गया कि इस मतलब हमारा विश्वास
ईश्वर पे, माता रानी पे जो हमारा विश्वास था वो उनका भी था, और उनको विश्वास था कि ये कर लेगी, लेकिन वो हमको ना अभी इतनी उम्र से बढ़ावा नहीं देना चाह रहे थे कि हम इसमें बढ़े। लेके बहुत खुश हुए, हमारी माँ भी बहुत खुश हुई, पिताजी भी खुश हो गए। और फिर धीरे धीरे अब ये तो गांव है, आसपास के गांव से भी लोग आने लगे। बिच्छू जहर निकलवा बिच्छू का जहर, किसी को तबीयत खराब, फिर एक चीज़ का जब चीज़ें होती है तो 10 चीज़ों के लिए लोग आने लगते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पिताजी करते थे। अच्छा। लेकिन अब वो चीज़ें वो हमको बोलते थे कि हाँ ले जाओ माया के कमरे में, वो कर देगी। अच्छा। तो वो सब हम झाड़ा देने लगे, और हमें खुद ये चीज़ का विश्वास नहीं होता था कि हम ये करते हैं तो माता रानी इतनी जल्दी हमारी सहायता कैसे कर देती है। लेकिन ये हमारा ये अटूट विश्वास, अगर हमने किसी को ऐसे हाथ फेर दिया तो बच्चे की नज़र उतर गई, उस बच्चे का बुखार ठीक हो गया, और ऐसी चीज़ें धीरे धीरे वो हमारी सही होने लग गई। अच्छा, देवी माँ पर जैसे आपका बहुत अटूट विश्वास रहा है, तो ऐसा कोई किस्सा है? देवी माँ से रिलेटेड? बहुत सारे किस्से हैं, मतलब हम एक नहीं हैं कि हम एक तो मतलब हम लोग हमारी बहनें और हम लोग मैहर से आ रहे थे, तो रात को वहाँ 2 बजे गाड़ी आती है पथरिया स्टेशन। तो हमारी माँ, पिताजी और हम 3 बहनें, हम तो छोटे ही थे, 2 बड़ी बड़ी बहनें थी जिनकी शादी नहीं हुई थी, और हम लोग आ रहे थे। तो पैदल वहाँ पर हम लोग वहाँ उतरते थे तो हमारा टांगा वाला आ जाता, तांगे वाला, तो वो नहीं था, तो हम लोग पैदल ही आए। 2 किलोमीटर करीब है वहाँ से आने के लिए स्टेशन से। अब उधर बीच में एक जंगल भी पड़ता है, और वो क्षेत्र ना उस समय डाकू व चोरों का क्षेत्र था। उस समय मूरत सिंह डाकू और ये सब पूजा बब्बा, ये सब की पूरी वो चलती थी। तो उतने में जहाँ हम लोग वहाँ से उतर के गए तो हमारे पीछे पीछे 8-10 लोग वो चल रहे थे। अब पिताजी समझ गए कि अब तो बड़ी मुसीबत है, क्योंकि सबको मालूम था कि ये जा रहे हैं तो पैसा धेला जेवर सब पहने ही होंगे, सभी पहने थे, माँ हमारी पहनती थी। तो जैसे ही वो हमारे पीछे पीछे थे और हम लोग सब आगे आगे जा रहे थे, सब पैदल। अब पिताजी बोले कि क्या करें माँ, हमको माँ बोलते थे वो। अच्छा। हाँ, क्या करें माँ। तो मैंने कहा चलो आगे, माँ आ रही है। वो थोड़ी दूर पे चले हैं और इतनी खुशबूदार झोंका चला है, इतनी खुशबूदार कि पूरे एरिया में खुशबू फैल गई। और अब उनको क्या दिखा होगा ये हमें नहीं मालूम, जो भी हमारे पीछे लोग थे उनको क्या दिखा है वो तो वो ही जानते होंगे, लेकिन हमारे पास एकदम खुशबू आई और हम निडर हो गए, हम लोग चले गए और वो पीछे के पीछे मुड़ के वापस हो गए। तो ये छोटेपन का विश्वास है कि ये हमने देखा था। और उसके पहले एक और किस्सा हुआ था कि जैसे हमारे पिताजी के पूजा की तैयारी पूरा मैं करती थी, और पहले गोबर से लीपा जाता था, फिर पूजा होती थी। तो वहाँ के उनके बर्तन धोना, पूजा की सारी तैयारी करना। और हमारे पिताजी मेरे को बोले कि भाई लोग बाहर पढ़ते थे, आज 100 रुपये नहीं है देने के लिए और उसको मनी ऑर्डर भेजना है, कैसे करेंगे माँ। तो मैं नाम लेके बोल रही, कृष्णा बोलते, राम कृष्ण। आपके पिताजी आपको माँ बोलते थे? माँ बोलते और थे, आप अपने पिताजी का नाम लेके मैं बोलती अच्छा। थी। क्या हुआ कृष्णा कि उदास हो? अरे माँ क्या करें, पैसा नहीं है। तो आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो। बैठे थे तो मैं इतने में अपना तैयारी करके पूरा उनका गोबर से लीप रही थी और उनको बोल रही थी कि आप ज़्यादा मत दो,
लेकिन एक इंतज़ाम तो आज माता रानी आपको करना ही पड़ेगा कैसे भी करके, कि पिताजी आज बहुत उदास है, कृष्णा को पैसा दे दो। जैसे बात नहीं अपन आम करते हैं, ऐसे हम, वो दिख नहीं रही हैं लेकिन हम उनको अपनी परेशानी सब बताते थे। अब ऐसे करके हम, तो आप देवी माँ की मूर्ति से बात करते करते बचपन थे, से? बचपन से ही बात आज भी करती हूँ। अच्छा, आज भी आज भी करती हूँ और उत्तर मिल जाता है। अब तो बहुत कुछ मिल गया, अब तो बहुत कुछ मिल गया, बहुत सारे वो हैं। तो एक बुढ़िया आई जो हमारा यहाँ जो पूजा का वो रहती है ना, चौकी, वो चौकी पे आके एक बुढ़िया बैठी, वहीं बर्तन वर्तन सब सामान रखा था, अच्छी बड़ी चौकी, उस पे बैठी। तो बोली क्या हो गया बेटा? मैंने कि कुछ नहीं, तुम कहाँ से आ गई यहाँ? हमने कहा हमको चाहिए है पैसा। तो बोली कि जा बेटा रो मत। हम रो रहे थे, रो मत, नीचे जाओ ना। जल्दी से उठा के और वो हाथ में पोछा और बाल्टी ऐसी लेके वो दौड़ते दौड़ते गई और बाजू से वहाँ देखे कि पिताजी बैठे हैं और वहीं एक आदमी बैठा है। और मैं वैसे ही पोछा लेके मैंने कि आ गए कृष्णा, ऐसे ही भर बोल के, और मैं अपना बाल्टी लेके चली गई। और फिर वो उनने 100 रुपये, उनने 200 रुपये दिए, 100 के दो। अब तो आजकल 200 के दो एक मिल जाता है, 500 का मिल जाता है, 1000 का मिल जाता है। तो ऐसे उनने वो पैसा हमको दिए कि माँ ये देखो, तो ऊपर गई और ये लेके और ऐसे हमको दे के और उनने हमारे पैर छू लिए। तो ऐसे माँ की कृपा बहुत जगह हुई है, बहुत जगह हुई। एक किस्सा आपने बताया था अपने मामा जी के गांव का। हाँ, बहुत ही उस समय मैं होशंगाबाद होम साइंस कॉलेज में पढ़ती थी, फर्स्ट ईयर। तो वहाँ पर एक बागपुरा वाले एक बाबा आते थे, तो वो वहाँ पर आए थे। तो हम लोग को, हमारे भाभी के मामा जी हैं, बाबई है होशंगाबाद के पास, बाबई, वहाँ पर कृषि फार्म हाउस है, वहाँ के वो मैनेजर थे। तो उन्होंने बुलाया था, उन्हीं के यहाँ प्रोग्राम था, तो हम लोग भी गए थे, हमारी भाभी, भैया, हम और मेरा छोटा भाई। और वहाँ रात भर तो बहुत प्रोग्राम चला, दूसरे दिन भी प्रोग्राम चला। तो दूसरे दिन एक इन्हीं के प्लांट में कोई था, तो नई नई शादी हुई थी उसकी, तो मोटरसाइकिल से वो अपनी वाइफ को लेके आ रहा था। अब कहीं वो झाड़ पेड़ के नीचे वॉशरूम वगैरह के लिए उतर गई होगी, या जो भी हुआ हो। अब आजकल तो लोग मानते नहीं हैं कि ये चीज़ें होती है कि नहीं, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव कोई भी एनर्जी उसको ऐसी लग गई कि वो एकदम दुबली पतली औरत, और सोचो उसको गाड़ी पे बिठाना मुश्किल हो गया। उसको 8-10 लोग भी पकड़ रहे थे, तो वो उतने लोगों को फेंक दे रही थी। अच्छा, इतनी गजब की उसमें नेगेटिव एनर्जी की ताकत आ गई। जो भी उसको भूत प्रेत डाकनी साकनी जो भी लगा हो। अब हमें तो उस समय फर्स्ट ईयर में भी कितनी बड़ी लड़की रहती क्या पता। और जब वो आए तो उनने बोला कि मामा जी को कि पाठक जी देखो ना, यहाँ पर इसको ऐसा ऐसा हो गया है और बैठ ही नहीं पा रही, वो सबको मार पीट रही बिल्कुल पूरा, उसको पकड़ के बांध के एक जगह रखे। अब उनको बाबा जी को फ़ोन लगाए, वो कहीं किसी और के यहाँ उनका खाना था, तो वो वहाँ से आ रहे थे, उसके बाद प्रोग्राम होना था रात वाला। तो वो बोले कि जल्दी आओ, वो फलाने पाठक उसकी पांडे की बीबी को कुछ हो गया है और आप ही उसको ठीक करते हैं। तो बोले यार मुझे तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा, जब तक तुम लोग तैयारी करो, और देखो वो माया को बुला लो, वो ठीक कर देगी। अब वो मामा जी आए, बोले तुम ठीक कर दो, वो तो बोल रहे हैं बाबा जी कि वो तो माया ठीक कर दे। अरे हम रोने लग गए, हमने कि हम कैसे ठीक कर पाएंगे, जब तुम लोग 10 लोग ठीक नहीं कर पा रहे हो तो मैं कैसे ठीक करूँ। मैं रोने लग गई और मैं पीछे भागने लगी। हमारी भाभी भी बोली कि इसको कुछ भूत प्रेत लगे हैं और भाई जवान लड़की कुछ हो गया तो क्या करेंगे। और हम भी डर रहे। उनका एक ऐसे भगवान का रूम था, वहाँ काली माँ की पूजा करते थे वो। अभी लोग ज़बरदस्ती हमको और उस औरत को अंदर कर दिए, वो दरवाज़ा बाहर से बंद। अब पता नहीं क्या ताकत आई, डर तो बहुत रहे, बहुत डर, क्योंकि कभी ये चीज़ किया ही नहीं,
हमने सिद्ध जरूर किया था ये मंत्र भूत प्रेत वाला, लेकिन हमने इसकी कभी हमारी इच्छा भी नहीं हुई कि हम इसको अजमा के देखें कि ये सिद्ध हुआ है कि नहीं। इसको अजमाने में थोड़ा डर लगता था, तो हमने नहीं किया था कभी। अब उनने अंदर ही कर दिया है तो मरता क्या ना करता। तो माँ के ऊपर उधर देखे, वो पता नहीं क्या एक, मतलब मैं तो ऐसे डर के मारे ऐसे कोने में बैठ गई। ताकत हमारे अंदर से कि उनके हाथ से मैंने वो पीली सरसों, हमें ज्ञान नहीं है कि हमें अपनी सुरक्षा कैसे लेनी है। हमने सरसों उठाई और अपने सुरक्षा ली और वही मंत्र बोल के अपने पूरे चारों तरफ उसको फैला ली। और फिर उस औरत को उधर से इधर, इतनी वो कोने में वो, इस कोने में हम, और वो अगरबत्ती जलाई है। और उसके बाद जो हमने मंत्र पढ़ा है तो हमें गजब की ताकत आ गई भाई, हमें खुद नहीं पता। लेकिन मैं अपने आप को क्या सोच रही हूँ कि मैं वैसे ही कोने में चिपकी बैठी हूँ, लेकिन उसके बाद जो मैंने उसको झाड़ा दिया है उसका, वो बैठी ही नहीं। वो जब से आई थी जो तब से वो बैठी नहीं, और वो जैसे ही मैंने उसको फूंक मारी है, 5वीं फूंक के बाद तो वो धड़ाम से गिर गई नीचे। और फिर मैं जो पड़ी थी वहाँ पर मैं भी उठ गई। फिर उसके बाद हमने दरवाज़ा खटखटाया तो सारे लोग, मतलब वो बाबा जी आ गए वहीं दरवाजे पे खड़े हो गए और उन्होंने हमको गोदी उठा लिया कि ये बहुत अच्छी ठीक हो गई। और सारे लोग इतना के बाप रे। तो अब देखो, वहाँ हमारे गांव से हमको यहाँ बाहर पढ़ने भेजा था कि ये कोई ना जाने, लेकिन जिसको ईश्वर को उठाना है, सूर को कोई छुपा सकता है क्या? इस वजह से सहायता के लिए चुनते हैं वो किसी ना किसी को चुनते हैं। और आज ऐसा है कि मैं कहाँ कहाँ कितने लोगों की सहायता कर रही हूँ, देवी माँ की कृपा से, उन्हीं से। तो जैसे माया जी आप एक बहुत अच्छी हीलिंग भी करती हैं, तो कोई इससे जुड़ा हुआ कोई आप किस्सा शेयर करना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल जी। अब देखो क्या है कि हीलिंग तो मैं देती ही हूँ। तो ऐसे ही एक फ़ोन आया दिल्ली से, उनको किसी के थ्रू मेरा पता चला, तो उनका फ़ोन आया। वो इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर है वो। तो एक हमारी कोई जान पहचान वाली उनने बताया था, तो उनकी जो माँ थी वो 2 साल से कोमा में थे। अच्छा। अब उनके बच्चे, 2 बच्चे तो यहाँ रहते थे, एक लड़का लड़की उनके फॉरेन में रहते थे। तो जब डॉक्टरों ने बोल दिया कि अब ये बचेंगी नहीं, बच्चों को बुला लो देख लेंगे, तो उनके बच्चे आए हुए थे। तो अब उनको लगा होगा कि हम तो बहुत साल से माँ से बात नहीं किए हैं, फ़ोन में पहले बात करती थी माँ, अब तो 2 साल से बात ही नहीं कर रही, हम लोग देखने आए, काश एक बार हम लोग बात कर पाते। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं एक कोशिश करवाता हूँ, एक मैडम का नाम सुना है, बहुत अच्छा है, उन्होंने बताया है, क्योंकि जिन्होंने बताया था उनके यहाँ 2-3 लोग ठीक हो चुके थे। तो उन्होंने फ़ोन लगाया, बोले कि हमारी माँ बहुत बीमार है, उनको आप झाड़ा दे दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फ़ोन लगा उनके पास, तो बोले वो बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कोमा में है, तो वो बात नहीं करेंगे, आप बस उनको झाड़ा दे दो तो शायद अच्छी हो जाए। और अगर आपकी कृपा हो जाए, आपकी माता रानी की कृपा हो जाए, तो हम सब लोग माँ से कुछ सुनना चाहते हैं, उनके बोल मुँह से सुनना चाहते हैं, कुछ बोलें वो। अब मैंने बोला कि बेटा हम तब 2 साल से वो कोमा है, हम तो इंसान ही, आम जैसे आप हो, अब माता रानी कुछ कमाल कर दें तो हो जाएगा। तो अब मैंने उनको कान में, उनने फ़ोन लगाया, वो भी वहीं बैठे थे, तो सब बच्चे उनके इधर हाल में बैठे थे और हम फ़ोन में अपने, हमको नहीं पता कहाँ कौन है, सब फिर बाद में सब पता चला। तो हमने उनको झाड़ा दिया, उनसे बात की, इधर तक आ गई वो। अच्छा, रिस्पांस दिया बोलने के बाद। और फिर मैंने एक और मंत्र बोला कि मंत्र बोलो, नहीं बोली। फिर मैंने उनको बोला,
बोलो जय श्री राम। तो ऊ करके बोली, वो फिर इतनी जोर से जय श्री राम बोली कि सारे लोग उनके जो हॉल में बैठे थे बोले ये तो अम्मा की आवाज़ है। और अम्मा की आवाज़ वापस आ गई। फिर सोचो कि उसके बाद तो सारे लोग हमसे फ़ोन में बात किए और सब मतलब मिलने के लिए भी कि हम लोग मिलना चाहते, वो लोग मिलने भी आए हमारे पास। और उसके बाद भी 2 साल और जी और बिल्कुल अच्छे चलते फिरते। और मतलब हम बता नहीं सकते, वो खुद ही बोलते कि हम बता नहीं सकते। किसकी उनके घर में शादी होना थी, वो शादी भी उन अपनी पोती की अटेंड करके गई। वो मतलब तो देवी माँ की बहुत कृपा है। बहुत कृपा आप। अब सब कुछ बहुत अच्छा है। और आज भी हमारा जो भी काम है, मैं अपने काम तो नहीं बोलती हूँ लेकिन दूसरों के काम हमेशा उनसे बोल के करवाती हूँ। देवी माँ पर मतलब का अटूट हाँ, विश्वास पूरा है जो विश्वास। बचपन से हाँ, ही कायम। हम बात भी करते रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे, लेकिन हमारा कंठ चलता है। मंत्र आप उच्चारण मंत्र, करते रहते हैं। हाँ वो चलता है। अगर हम अभी बात भी कर रहे हैं लेकिन वो मंत्र चल रहा है। थैंक यू सो मच माया जी आपका आने के लिए और बहुत